1994 में मैक्सिको सिटी के घनी आबादी वाले इलाके में अचानक सड़क धंस गई। कुछ ही घंटों में जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। इंजीनियर्स ने जांच की तो पता चला कि समस्या ऊपर नहीं थी, असली बदलाव जमीन के नीचे हो रहा था। कई सालों से अंडरग्राउंड वाटर निकाला जा रहा था और इसकी वजह से नीचे की मिट्टी और चट्टानों की परतें धीरे धीरे बैठ रही थीं। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां जमीन अचानक धंस गई, इमारतों में दरारें आ गईं और पूरा इलाका नीचे बैठने लगा। ऐसे हादसों को देखकर एक सवाल उठता है, जब पृथ्वी के नीचे इतनी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है तो फिर पूरी जमीन उस पानी में धंस क्यों नहीं जाती? यही सवाल सदियों तक लोगों को परेशान करता रहा। पुराने समय में बहुत से लोग मानते थे कि पृथ्वी के नीचे पानी की एक विशाल दुनिया मौजूद है और उसी पर पूरी धरती टिकी हुई है। लेकिन समय के साथ साइंस और जियोलॉजी ने दिखाया कि सच्चाई इससे काफी अलग है। जमीन के नीचे पानी जरूर होता है, लेकिन वह किसी विशाल अंडरग्राउंड ओशन की तरह नहीं फैला होता। ज्यादातर पानी मिट्टी, चट्टानों की दरारों और अलग अलग अंडरग्राउंड लेयर्स के बीच जमा रहता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पृथ्वी के नीचे पानी होने का मतलब ये नहीं है कि जमीन के नीचे कोई विशाल खाली समुद्र मौजूद है जिसके ऊपर महाद्वीप तैर रहे हों। जब हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो ज्यादातर मामलों में पानी किसी बड़ी गुफा में भरा हुआ नहीं होता। वह मिट्टी, रेत, बजरी और चट्टानों के बीच मौजूद बेहद छोटे छोटे होल्स और गैप्स में भरा होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर आप किसी स्पंज को पानी में डाल दें तो पानी उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे छेदों में भर जाता है। पृथ्वी की कई परतें भी कुछ हद तक इसी तरह काम करती हैं। पानी चट्टानों और मिट्टी के बीच मौजूद छोटी छोटी जगहों में जमा रहता है। इन अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम्स को एक्वीफर्स कहा जाता है। दुनिया के करोड़ों लोग पीने के पानी के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं। भारत, अमेरिका, चीन और मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में खेती का बड़ा हिस्सा भी इसी अंडरग्राउंड वाटर से चलता है। लेकिन इन्हें देखकर यह सोचना गलत होगा कि पूरी पृथ्वी इनके ऊपर रखी हुई है। असल में पानी खुद चट्टानों और मिट्टी की संरचना के अंदर मौजूद रहता है। अगर आप किसी बड़ी चट्टान को हाथ में लें तो वह पूरी तरह सॉलिड दिखाई देगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसमें हजारों लाखों छोटे छिद्र हो सकते हैं। लाखों सालों तक बारिश का पानी इन छिद्रों में घुसता रहता है और धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जमीन के नीचे पानी और जमीन दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल अभी भी बचता है, जब जमीन के भीतर इतना पानी और नमी मौजूद है तब भी पूरी पृथ्वी स्टेबल कैसे रहती है? इसका जवाब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में छिपा है। जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमें सब कुछ मजबूत और स्थिर महसूस होता है, लेकिन पृथ्वी कोई साधारण पत्थर का गोला नहीं है। इसकी कई लेयर्स हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं। इसके नीचे मेंटल है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। इसके बाद आउटर कोर और इनर कोर आते हैं। पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा ठोस चट्टानों और बेहद घने पदार्थों से बना है। अंडरग्राउंड वाटर इन विशाल परतों की तुलना में बहुत छोटी मात्रा में मौजूद है। अगर पूरी पृथ्वी को एक बड़े सेब के आकार का मान लिया जाए तो जिस परत पर हम रहते हैं वह सेब के छिलके से भी पतली होगी। अंडरग्राउंड वाटर इसी पतली परत के भीतर सीमित रहता है। इसलिए यह कल्पना कि पूरी पृथ्वी पानी के ऊपर रखी हुई है वास्तविकता से मेल नहीं खाती। फिर भी लोगों को ऐसा क्यों लगता है? इसकी वजह यह है कि हम अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी के नीचे पानी है, कुआं खोदने पर पानी निकल आता है, बोरवेल करने पर पानी मिल जाता है। तेल और गैस की तरह पानी भी जमीन के अंदर पाया जाता है। इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि कहीं नीचे विशाल जल महासागर मौजूद होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्यादातर अंडरग्राउंड वाटर चट्टानों की संरचना का हिस्सा बनकर रहता है। कुछ जगहों पर बड़ी अंडरग्राउंड केव्स और वाटर रिजर्वोयर्स जरूर मौजूद हैं। यूरोप, चाइना और अमेरिका में कई विशाल गुफा प्रणालियां खोजी गई हैं जिनमें अंडरग्राउंड रिवर्स बहती हैं। लेकिन ये स्थानीय संरचनाएं हैं, ये पूरी पृथ्वी के नीचे फैला कोई ग्लोबल ओशन नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी के भीतर पानी की कहानी सतह से कहीं ज्यादा गहरी है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रमाण खोजे हैं जो बताते हैं कि पृथ्वी के मेंटल में भी पानी से जुड़े मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। यह पानी सामान्य लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। वहां तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि पानी खनिजों की संरचना के भीतर फंसा रहता है। 2014 में वैज्ञानिकों ने रिंगवुडाइट नाम के एक दुर्लभ मिनरल का अध्ययन किया। इस मिनरल में पानी के मॉलिक्यूल्स के संकेत मिले। इससे यह संभावना मजबूत हुई कि पृथ्वी के गहरे हिस्सों में बहुत बड़ी मात्रा में पानी मिनरल्स के अंदर स्टोर हो सकता है।
लेकिन यहाँ भी सबसे जरूरी बात यही है कि यह कोई अंडरग्राउंड ओशन नहीं है। यह पानी चट्टानों की केमिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर पानी चट्टानों के बीच मौजूद है तो फिर जमीन कभी कभी धंस क्यों जाती है? इसका जवाब मानव गतिविधियों में छिपा है। जब किसी इलाके से बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है तो मिट्टी और चट्टानों के बीच मौजूद खाली जगह सिकुड़ने लगती हैं। पहले वहां पानी दबाव बनाए रखता है, लेकिन जब पानी निकाल लिया जाता है तो ऊपर की परतों का भार नीचे की कमजोर संरचनाओं को दबाने लगता है। नतीजा यह होता है कि जमीन धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। इस प्रक्रिया को लैंड सबसाइडेंस कहा जाता है। मैक्सिको सिटी इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। पिछले 100 वर्षों में शहर के कुछ हिस्से कई मीटर तक नीचे बैठ चुके हैं। यही समस्या इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली और भारत के कुछ इलाकों में भी देखी गई है। इन घटनाओं को देखकर कभी कभी लोगों को लगता है कि पृथ्वी पानी में धंस रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जमीन का धंसना स्थानीय स्तर पर मिट्टी और चट्टानों की संरचना में बदलाव की वजह से होता है। इसका पूरी पृथ्वी से कोई संबंध नहीं होता। अगर हम और बड़े पैमाने पर सोचें तो पृथ्वी को स्थिर रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान अपने केंद्र की ओर खिंचा हुआ है। यही वजह है कि चट्टानें, मिट्टी, धातुएं और अंडरग्राउंड वाटर सभी अपनी जगह बने रहते हैं। पानी ऊपर नहीं भागता और जमीन नीचे नहीं गिरती, क्योंकि दोनों एक ही ग्रह का हिस्सा है और एक ही ग्रेविटेशनल सिस्टम में बंधे हुए हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर आप ये गीला स्पंज हाथ में पकड़ें तो स्पंज पानी में नहीं डूबता, क्योंकि पानी स्पंज के अंदर मौजूद है। दोनों मिलकर एक संरचना बनाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परतें भी कुछ हद तक इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। पानी चट्टानों के भीतर मौजूद है, चट्टानों के नीचे कोई खाली महासागर नहीं। लेकिन पृथ्वी के बारे में एक और रोचक तथ्य है जो इस सवाल को और गहराई देता है। महाद्वीप वास्तव में स्थिर नहीं है, वे लगातार धीरे धीरे चल रहे हैं। हर साल कुछ सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती रहती हैं। कई लोग यह सुनकर सोचते हैं कि शायद महाद्वीप किसी तरल पदार्थ पर तैर रहे हैं। यह बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन यहाँ भी पानी की कोई भूमिका नहीं है। पृथ्वी की प्लेट्स मेंटल की गर्म और बेहद धीमी गति से बहने वाली परत के ऊपर मौजूद हैं। मेंटल पूरी तरह लिक्विड नहीं है, यह बहुत गर्म ठोस चट्टान है जो लाखों वर्षों में बहुत धीरे धीरे फ्लो करती है। यही प्रक्रिया महाद्वीपों को हिलाती है, पर्वतों का निर्माण करती है और भूकंप पैदा करती है। इसलिए अगर कोई पूछे कि पृथ्वी किस पर टिकी है तो जवाब पानी नहीं बल्कि उसकी अपनी जटिल आंतरिक संरचना है। इतिहास में लोगों ने पृथ्वी के नीचे की दुनिया को समझने की कई कोशिशें की। प्राचीन यूनानियों से लेकर मध्यकालीन विद्वानों तक अलग अलग सिद्धांत सामने आए, लेकिन असली प्रगति तब हुई जब वैज्ञानिकों ने भूकंप से पैदा होने वाली साइज्मिक वेव्स का अध्ययन शुरू किया। जब भूकंप आता है तो उसकी तरंगें पृथ्वी के भीतर यात्रा करती हैं। इन तरंगों के व्यवहार को देखकर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की अंदरूनी परतों का नक्शा तैयार किया। आज हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर केंद्र तक फैला हुआ कोई विशाल पानी का समुद्र मौजूद नहीं है। अगर ऐसा होता तो साइज्मिक वेव्स का व्यवहार पूरी तरह अलग दिखाई देता। इसके बजाय वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी के अंदर ज्यादातर हिस्सा ठोस चट्टानों और घनी परतों से बना है। और पृथ्वी पर मौजूद पानी की कुल मात्रा को देखें तो वहां भी एक दिलचस्प सच सामने आता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसे देखकर लगता है कि पानी ही ग्रह का सबसे प्रमुख तत्व होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान यानी मास के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा चट्टानों, धातुओं और घने मिनरल से बना है। महासागर, नदियां, झीलें और अंडरग्राउंड वाटर मिलकर भी ग्रह के कुल द्रव्यमान का बहुत छोटा हिस्सा बनाते हैं। यही कारण है कि पानी पृथ्वी को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की विशाल संरचना पानी को नियंत्रित करती है। पर्वतों की ऊंचाई, नदियों की दिशा, महासागरों की गहराई और अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो, यह सब ग्रह की ठोस संरचना द्वारा तय होता है। फिर भी पानी का महत्व कम नहीं होता। जीवन की लगभग हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसी न किसी रूप में पानी पर निर्भर है। खेती, उद्योग, बिजली उत्पादन और पूरी मानव सभ्यता का विकास पानी के बिना संभव नहीं था। यही वजह है कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की सुरक्षा आज दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस में से एक बन चुकी है। दुनिया के कई हिस्सों में जमीन के नीचे का पानी तेजी से घट रहा है। अगर यह स्थिति जारी रही तो जमीन धंसने, पानी की कमी बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। इसलिए जमीन के नीचे मौजूद पानी सिर्फ जियोलॉजी का विषय नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खेती, पानी की जरूरतों और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो आखिर सवाल का जवाब क्या है?
अगर पृथ्वी के नीचे पानी है तो पृथ्वी उसमें धंसती क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी किसी विशाल अंडरग्राउंड ओशन के ऊपर नहीं टिकी हुई है। जमीन के नीचे मौजूद पानी चट्टानों और मिट्टी की परतों के बीच रहता है, जबकि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा ठोस और बेहद घनी पदार्थों से बना है। ग्रेविटी और पृथ्वी की मजबूत आंतरिक संरचना पूरे ग्रह को स्थिर बनाए रखती है। यही वजह है कि कुएं, बोरवेल या जमीन धंसने जैसी घटनाएं हमें पृथ्वी के अंदर छिपी दुनिया की झलक तो दिखाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी धरती किसी पानी के महासागर पर टिकी हुई है। सच्चाई यह है कि पानी पृथ्वी को सहारा नहीं देता, बल्कि पृथ्वी ही अरबों वर्षों से पानी को अपने भीतर संभाले हुए है और उसी की वजह से हमारे ग्रह पर जीवन संभव है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।